गंदम की कमी का घपला, कराची पोर्ट से बहरी जहाज फरार। 1500 टन कम गंदम निकालने पर बहरी जहाज आउटर कवरेज से फरार हुआ। बहरी जहाज 54,200 टन गंदम लेकर पोर्ट पर लंगर अंदाज हुआ। 1500 टन गंदम कम निकलने पर जहाज को आउटर कवरेज पर रोकने की हिदायत दी गई थी। तफसीलात जान लेते वसीम इफ्तिखार से। जी, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल कराची पोर्ट पर गंदम की कमी का घपला सामने आया है और आना एलिजाबेथ नामी बहरी जहाज जो है तकरीबन 1500 टन कम गंदम निकलने पर आउटर एज से जो है फरार हुआ है। आना एलिजाबेथ नामी बहरी जहाज गंदम लेकर 5 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचा था और बहरी जहाज 54,200 टन गंदम लेकर जो रिपोर्ट हुई है वो लंगरअंदाज हुआ था। ताहम 1500 टन गंदम कम निकलने पर जहाज को आउटर एंकरेज पर रुकने की हिदायत दी गई थी। ताहम जहाज जो है वो आउटर एंकरेज से जो है फरार हुआ है। जहाज और गंदम मालकान के दरमियान तनाज़ा है, उनसे कबल ही जो है आना एलिजाबेथ नामी जहाज जो है फरार हुआ है और इसी के साथ साथ आना एलिजाबेथ नामी बहरी जहाज भारत की जानिब फरार हुआ है। जी, गंदम की कमी का घपला, कराची पोर्ट से बहरी जहाज फरार। 1500 टन कम गंदम निकलने पर बहरी जहाज आउटर एंकरेज से फरार हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं। 1500 टन गंदम कम निकलने पर जहाज को आउटर एंकरेज से रोकने की हिदायत दी गई थी। तफसीलात जानी है वसीम इफ्तिखार से। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार का कराची में क्राइम में कमी का दावा। बोले, कराची में हालात बेहतर हो रहे हैं, अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आई। हल्फ उठाने के बाद हाईवे और मोटरवे पर वारदातें कम हुई। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बजट में बार काउंसिल के लिए रकम मुख्तस करेंगे। अस्पताल और हॉस्टल के लिए रकम भी बजट में रखेंगे। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव कमेटी इंतखाबात। काशिफ अनीस वाइस चेयरमैन और यासिर रफात चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मुंतखब। अब्दुल सत्तार चेयरमैन BF कमेटी मुंतखब। शेर मोहम्मद वसान चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी बन गए। एहसान सियाल चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी मुंतखब हो गए। अरकान की सिंध बार काउंसिल में लाइब्रेरी कायम करने की तजवीज़। गैर कानूनी बाशिंदों को वतन वापस भेजने का भी मुतालबा। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ग्रीन बसों को फाल करने का मिशन मेयर कराची ने कमर कस ली। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शहरियों को मयारी और सस्ती सफरी सहूलियात फराम की जाएंगी। शहर की सड़कों पर ग्रीन बसों को फाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नाकारा ग्रीन बसों को एक बार फिर से फाल करने के मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से शहर कायद में ग्रीन बस मंसूबे को एक बार फिर फाल करने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है ग्रीन बस जो है वो लाहौर से मरम्मत होने के बाद कराची पहुँच चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी वार्डन्स के हेडक्वार्टर्स के प्लॉट पर। यहाँ पर बड़ी तादाद में ग्रीन बसें जो है वो मौजूद हैं जो नाकारा हैं। इन्हें दुरुस्त करने से मुतालिक गुज़िश्ता कई सालों से बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से किसी भी किस्म के इक़दामात नहीं उठाए जा रहे थे। 2009 में साबिक सिटी नाजिम की जानिब से 25 करोड़ रुपए की लागत से 50 ग्रीन बसें जो है स्वीडन से मंगवाई गई थी, जो चंद सालों में ही इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस जो है नाकारा हो गई थी। ये बसें जो है गुलशन हदीद से लेकर टावर तक चलती थी और इनका किराया भी जो है इंतहाई मुनासिब हुआ करता था, जो हर किसी की दस्तरस में था। 20 रुपए का किराया जो है मुसाफिर से लिया जाता था और वो बासानी गुलशन हदीद था टावर था गुलशन हदीद तक जो है वो सफ़र किया करते थे। इंतज़ामिया की गफलत के बायस जो है और फंड्स की कमी के बायस ये मंसूबा जो है बल्दिया उज़्मा कराची को गैर फाल करना पड़ा था, जिस पर एक बार फिर से जो है मौजूदा मेयर कराची ने दिलचस्पी लेते हुए काम शुरू कर दिया है। ताहम ये तमाम तर चीज़ें देखने के बाद जो है आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद ग्रीन बसों की जो है वो मरम्मत करवाई जाएगी और उन्हें शहर की सड़कों पर एक बार फिर से फाल किया जाएगा। जी, सेंट्रल जेल इंतजामिया की जानिब से फुटपाथ पर कब्जा खत्म न किया जा सका। जेल के तरफ फुटपाथ से पुख्ता तजावुज़ात तहाल हटाई न जा सकी। फुटपाथ पर कब्जे के बायस पैदल चलने वालों की हक तलफी हो रही है। अपडेट करेंगे रिजवान अहमद।
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात सामने आ चुके हैं जिसमें कहा गया है कि न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में तजावीज़ात, ख्वाह वो सरकारी हों या गैर सरकारी, और ख़ास तौर पर फुटपाथ पर जो तजावीज़ात हैं उनका ख़ात्मा किया जाए। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है कि फ़ुटपाथ पर पैदल चलने वाले का हक़ होता है, लेकिन बदकिस्मती से शहर कायद में सरकारी इदारे हों या प्राइवेट इदारे हों, फुटपाथ को घेरना अपना हक़ तस्वुर करते हैं। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखाएंगे कि ये सेंट्रल जेल है और सेंट्रल जेल में जो इसकी सिक्योरिटी है, इसके लिए दो जो है बुलंद इमारतें ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि बम प्रूफ हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके साथ जो फुटपाथ है वहाँ पे बंकर बना दिए गए थे, दीवार खड़ी कर दी गई है, यानी तीसरी ये दीवार खड़ी कर दी गई है। फुटपाथ को जो है कब्ज़े में ले लिया गया है और उसके ऊपर ये बंकर और जो इमारत जो दीवार बनाई गई है वो कायम कर दी गई है। इन बंकरों की वजह से और इस इमारत के तामीर हो जाने के बायस जो है इस दीवार के तामीर हो जाने के नतीजे में यहाँ पर पैदल चलने वालों की जो है वो हक तलफी हो रही है। मसरूफ़ तरीन ये इशारा है जिसमें PIB कॉलोनी और इसके साथ साथ 3 अट्टी से जो SM तौफीक रोड है, आने वाला रोड, उसका जो फ़्लो है ट्रैफिक का वो यहीं से गुज़रता है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये शारा जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को बाहम जोड़ने का ज़रिया भी है और यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो 24 घंटे रवां दवां रहती है। पैदल चलने वालों के लिए इस सड़क पर चलने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है क्योंकि इसकी जो फुटपाथ हैं उस पर जेल इंतज़ामिया ने कब्ज़ा कर रखा है। फौरी तौर पर इस कब्ज़े को जो है ख़त्म कराने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तनाजुर में, ताकि पैदल चलने वालों को उनका हक़ मिल सके। जी। बिजनेस रोड के इलाके में इसारे कदीमा की इमारत की फुटपाथ पर 6 गैर कानूनी दुकानें तामीर कर दी गई, जिसके बाद महकमा इसारे कदीमा एक्शन में आया और दुकानों को सील करके तामीरात में मुलव्वस अफराद को तलब कर लिया। तफसीलात जान लेते हैं जुनैद जावेद से। जी, बंश रोड के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे अकब में आपको इमारत दिखाई दे रही है। हेरिटेज इमारत है, रेंट फ्री प्रॉपर्टी है जिस पर इस वक्त गैर कानूनी तामीरात की जा रही थी। माजी में भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ये प्लॉट नंबर AM 1/56/B है जहाँ पर तकरीबन 6 दुकानें जो है वो बना दी गई हैं। लाजिम सी बात है कि इंतज़ामिया की मिली भगत के बगैर जो है ये इमारतें इस तरीके से जो है वो नहीं बन सकती जिस तरीके से यहाँ दुकानें बनाई गई हैं। मेरे कैमरामैन अजलान आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर चिकन हाउस लिखा गया है, जनरल स्टोर लिखा गया है, मेडिकल स्टोर लिखा गया है, कोयटा हार्डवेयर लिखा गया है, डिजिटल ग्राफिक्स लिखा गया है। इसके बराबर में एक जो आपको खाली जगह बाकी रह रही है, यहाँ पर भी एक नई दुकान डलनी थी जिसका जो शटर है वो मेरा ख्याल है तैयार नहीं हुआ था, इस वजह से वो शटर फिक्स नहीं हो पाया है। ताहम ये इजाफी जो है वो इनकी प्रीमिसेस के अंदर जो है वो काम किया जा रहा था, जिस पर महकमा आसार कदीमा ने बाकायदा तौर पर नोटिस भी जारी किए हैं और इन तमाम दुकानों को जो है वो सील भी किया गया है। महकमा आसार कदीमा की जानिब से बरोज़ पीर यहाँ पर जो गैर कानूनी तामीरात में जो मुलव्विस लोग हैं उनको तलब किया गया है और उनको कहा गया है कि अगर आपके पास कोई ठोस सबूत मौजूद है तो वो तमाम दस्तावेज़ात लेकर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर के पास जो है वो पहुँचे। अलबत्ता इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि जब ये हेरिटेज इमारतें हैं और हेरिटेज इमारतों के नीचे जब तामीर हो रही होती है तो उस वक्त ये महकमे कहाँ होते हैं। इस वक्त सील तो कर दिया गया है लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर दुकानें बिल्कुल जो है वो तैयार पड़ी हुई हैं। महकमा आसार कदीमा ने ये भी इस बात का भी इंतबाह किया है कि अगर ये जो पीर वाले दिन तमाम लोगों को बुलाया गया है, अगर ये लोग मीटिंग में अपेयर नहीं होते तो इन दुकानों को जो है वो बाकायदा तौर पर मिसमार किया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी। कोरंगी 3.5 नंबर ग्राउंड में लगने वाला बचत बाजार गलियों में मुंतकिल हो गया। बाजारों में स्टॉल लगाने वाले कहते हैं कि कारोबार तबाह हो गया। सड़क के मुकाबले गलियों में कारोबार नहीं चल सकता। तफसीलात जान लेते हैं हमना निसार से। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं कोरंगी 3.5 नंबर पर मौजूद हूँ जहाँ पर हफ्तावार बाज़ार संडे को लगाया जाता है। इससे पहले ये बाज़ार ग्राउंड के अंदर लगाया जाता था, जहाँ अब जो है कोरंगी ईदगाह बन चुकी है ये जगह, जिसके बाद शहरियों के लिए, इलाका मकीनों के लिए ये तो एक बहुत अच्छा खुश आइंद ग्राउंड और पार्क साबित हुआ, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिसको इसका नुकसान भी पहुँचा है और वो है यहाँ पर हफ्तावार बाज़ार लगाने वाले जितने भी दुकानदार और ठेले और पथारों वाले उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। किस तरह वो अपने कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं उनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा कितना नुकसान पहुंचा, कितने अरसे से वहाँ लगा रहे थे? हम तकरीबन 2 साल से लगा रहे थे वहाँ पे। जब से वो हटा है वो हमको बहुत परेशानी हो गई, रोज़गार ख़त्म हो गया। कभी यहाँ से भगा देते हैं, कभी लगवा देते हैं, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी नहीं लगता, तो हमारी रोज़ी छिन गई यहाँ से।
हम वहाँ पे सुकून से लगाते थे, कोई हमें परेशानी नहीं थी, जो मुनासिब किराया था देते थे हम लोग। लेकिन जब से वो ख़त्म हुआ, स्टेडियम बना रहे हैं वो। अब लोगों को तो अपना अपना लोगों को हिसाब किताब है, उन्होंने अपना ख़रीद लिया, स्टेडियम बना दिया, क्या करेंगे, पैसे सरमाएदार लोग हैं वो। लेकिन गरीब आदमी जो ना फुटपाथ पे आ गया। अब आप खुद देख लें कि कितनी महंगाई का टाइम है। और ये बताइएगा वहाँ के ग्राहकों में और यहाँ के ग्राहकों में कितना फ़र्क आया है, और जब यहाँ पर फुटपाथ में आए और गलियों में आप इस तरह लगा रहे हैं तो जो भी यहाँ पे करीबी रिहायशी लोग हैं उनको क्या मसला होता है और वो आपसे क्या शिकवा करते हैं? वही करीबी रिहायशी लोग जो हैं, कुछ लोग तो तावन करते हैं हमारे साथ, जो लोग नहीं समझते इस चीज़ को तो वो एतराज़ भी करते हैं। लेकिन ये कि मजबूरी में लगाते हैं भाई हम लोग। लेकिन वहाँ अंदर ग्राउंड से हमारा यहाँ बहुत नुकसान हुआ। जब से ग्राउंड से यहाँ फुटपाथ पे और गलियों पे ये बाज़ार शिफ्ट हुआ है तब से इनका कारोबार जो है वो शदीद मुतासिर है। इनका ये कहना है कि हुकूमत और इंतज़ामिया जो भी इस चीज़ को टेकर करती है, जो इस चीज़ को टेक ओवर करती है, उनको सोचना चाहिए, ये उन्हें इसका कोई मुतबादिल रास्ता निकालना चाहिए जहाँ से इनको भी फ़ायदा हो और उनको भी कोई नुकसान किसी किस्म का ना पहुँचे। जी, गडाने के साहिल पर लहरों के साथ साथ गाड़ियां भी दौड़ने लगी। हवेली का मेला सजा तो धूल उड़ाती बलखाती गाड़ियों ने शायकीन के लिए रैली को यादगार बना दिया। दलदल रेत पत्थरों पर गाड़ी चलाना ड्राइवर्स के लिए इम्तिहान बन चुका। तफसीलात जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, सुबह ही से हब गडानी के यहाँ पर पथरीले दुश्वार गुजार और साहिली पट्टी पे है गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। स्पीड पैड स्टॉक और ख़वातीन कैटेगरी के मुकाबले हो चुके हैं। अब उसके नताइज आने का सिलसिला जारी है। ख़वातीन में तो दीना पटेल जो दिफाई चैम्पियन थी वही फातेह बनी हैं, जो ऑफिशियल्स ने अब तक बताया है। उसके अलावा जो यहाँ पर जो मेन प्रीपेड कैटेगरी उसमें ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन नताइज अभी उसके आना बाकी हैं। साहबजादा सुल्तान जिनका ताल्लुक पंजाब से, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ड्राइविंग की और वो फेवरेट भी करार दिया है। तो उसके अलावा नादिर मकसी साबिक सूबाई वज़ीर, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी गाड़ी दौड़ाई है। और असल मुकाबला इन्हीं दोनों के दरमियान है, क्योंकि यही फेवरेट करार दिए जा रहे हैं शुरू से। कभी साहबजादा जो है चैम्पियन बनते हैं, कभी ये नादिर मकसी के हिस्से में टाइटल आता है। तो आज भी वैसा ही हो रहा है। और इनके क्योंकि खासकर साहबजादा सुल्तान की जो यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, हज़ारों लोग उनके साथ यहाँ उन्हें सपोर्ट करने आए हैं। उनको क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे उनके लिए खैर मकदमी नारे भी लगाए गए। और जो ट्रैक पे गाड़ियाँ दौड़ी हैं तो गाड़ियाँ स्टार्ट पॉइंट से लेकर काफ़ी दूर तक उनके फैंस जो उनको शाबाश दे रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। उसके अलावा दीगर जो मुल्क भर से यहाँ पे ड्राइवर आए हैं जो बड़ी बहादुरी दिलेरी से ट्रैक पे गाड़ियाँ दौड़ा रही। शार्प टर्न यहाँ पर हैं ट्रैक पर। उसके अलावा जो है पथरीले रास्ते हैं, कहीं पहाड़ है छोटे मोटे, कहीं जो रेतीले रास्ते हैं, कहीं साहिली पट्टी पे गाड़ी दौड़ रही है। तो हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात भी उनका कहना था कि बस चैलेंजिंग एक ट्रैक है, 51 किलोमीटर का रास्ता है और जो बहादुरी से, जहानत से, महारत से गाड़ी दौड़ाएगा वही फातेह बनेगा। तो अब तक इख्तितामी मराहिल में रेस हैं। अब थोड़ी देर में बाइक के मुकाबले शुरू होने, यानी बाइक कौन बेहतर यहाँ पे बाइक की सवारी करता, बाइक राइडर, तो उनकी सवारी शुरू होगी। तो उसमें भी देखते हैं फातेह कौन बनता है। और थोड़ी उसके बाद जो है जब ये चारों कैटेगरी के मुकाबले मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे तकरीब होगी बड़ी, जिसके लिए गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान दोनों ही मदऊ हैं, दोनों ही यहाँ पर आएंगे और खिलाड़ियों में और जो रेसर्स हैं उनमें इनामात तकसीम करेंगे। मुख्तलिफ यहाँ पे शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आए हैं, जिसमें ख़ासकर फ़िरोज़ खान जो अदाकार हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं साहबजादा सुल्तान को। उसके अलावा नादिर मकसी के सपोर्टर यहाँ पे, क्योंकि बलूचिस्तान ख़ासकर जो जल मकसी उनका इलाका है, तो यहाँ पर उनको अपने आबाई सूबे में बहुत सपोर्ट हासिल है। तो लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, दूर से आए हैं और ख़ासकर मुकामी आबादी को बड़ा इंजॉय कर रही है। जंगल है, मंगल का समा है, सामने समुंदर है, तो समुंदर के सामने साफ़ सुथरा समुंदर, दिलकश नज़ारा यहाँ पर देखने ताल्लुक़ रखता है। तो लोग इसको देखने के लिए कराची से और ख़ासकर ज़्यादा आए हैं। तो वो क्योंकि कराची से ख़ास तौर पर खुसूसी शटल बस सर्विस चलाई गई थी, फ्री 15 बसें कराची से यहाँ पर आई हैं, लाई गई हैं। तो उसमें यहाँ पर शहरी आए हैं जिनको मुफ्त सर्विस फराहम की गई। और आपको दिखाऊंगे एक और जो है अभी ड्राइवर अपनी रेस से फिनिश कर रहे हैं, धुआं उड़ाती हुई गाड़ी ड्रिफ्टिंग हो रही है और ज़बरदस्त ये देखिए उन्होंने रेस फिनिश किया। अब जो नताइज हैं इसके बाद थोड़ी देर में, ये कोई 51 किलोमीटर का रास्ता है। ट्रैक पे हमारे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखा रहे होंगे कि ट्रैक पे किस तरीके से डबल केबिन की गाड़ियाँ हैं, 4 व्हील ड्राइव है और वो बड़ी इसमें सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है। कोशिश ये होती है कि बेहतर से बेहतर ड्राइविंग हो। ये जो रेस के मुंतज़िम हैं ख़ास तौर पर बानी भी हैं शुजात शरवानी, उनका
उनका ये कहना था कि जो लोग रेस के चलाने का, रेस लगाने का वो जज्बा रखते हैं, वो सड़कों पे नहीं, यहाँ पे आएँ और ट्रैक पे अपनी गाड़ी दौड़ाएं, अपना गुस्सा निकालें, तो ये पूरा उनके लिए मौका होता है। यहाँ पे बाइक चलाएं या कारें चलाएं, लेकिन ये इतना सस्ता खेल भी नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है कसीर सरमाई की ज़रूरत होती है। करोड़ से ज़्यादा की एक गाड़ी होती है और उस पर जो हिफाजती इंतजामात हैं उस पर भी अच्छा खासा सरमाया लगता है। तो जो बड़े लोग हैं, खासकर नादिर मक्सी हो, साहिबजादा सुल्तान हो, नदीफ खान हो और शुजा शिरवानी जैसे लोग हों जो ठीक ठाक खतीर सरमाया इस खेल पे खर्च करते हैं, तो वो तो बड़ी आसानी से इस रेस में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो दूसरे बहादुर ड्राइवर हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी होती है, तो वो किसी की मदद से कभी कोई स्पॉन्सर मिल गया तो मिल गया, इस रेस में अपने जो शौक़ वो पूरा करते हैं। और नादिर मक्सी से हमारी बात, उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ रेसर्स ड्राइवर्स की, दिलेर ड्राइवर की कमी नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे बड़े स्पॉन्सर, सरकारी इदारे। तो उनका कहना था कोशिश यही कि बेहतर से बेहतर ये रेसेस हों। और ये इस बार बहुत बेहतर इंतजाम रहा, खासकर जो पवेलियन बनाया गया पहाड़ी पर, उसके अलावा रेसेस यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट बिल्कुल समुंदर के बिल्कुल करीब है, समझिए आप 200 गज़ के फासले पर समुंदर से। उसके अलावा जो फिनिशिंग पॉइंट है वो भी समुंदर से 200 गज़ के फासले पर है। उसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, पिकनिक के तौर पे ही मना रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि समुंदर में भी डुबके लगा रहे हैं। क्योंकि कराची में समुंदर का पानी जो है ना काला है, गंदा हो गया काफ़ी, क्योंकि शहरी जितने सेवरेज का वो उसमें छोड़ा जाता है, हमारे जो शहरी इदारे हैं वो ये काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आबादी ज़्यादा नहीं है तो पानी हरा है या नीला है, कराची की तरह काला पानी नहीं है गडानी के हब के समुंदर का। तो लोग इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। खूबसूरत साफ़ सुथरा माहौल है, यहाँ आलूदगी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये सिंध और बलुचिस्तान के संगम पर है, क्योंकि हब है, दोनों सूबों का भी ये हब है। तो गडानी का साहिल वैसे ही मशहूर है साफ़ पानी के लिए, कराची के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, तो साहिल को भी इंजॉय कर रहे हैं और खूब जो है मज़े ले रहे हैं। इस आज संडे जो है यहाँ पे बना है सबके लिए फंडे, तो खूब इंजॉय हो रहा है। और ये रेस क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, मकबूलियत बड़ी हासिल कर रही है, तो लोग इसमें दिलचस्पी रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताऊं कि आज जो है दीना पटेल जो फातेह बनी है वुमेंस कैटेगरी, उनके नेविगेटर थे जर्मन डिप्टी कौंसल जनरल। ये बड़ी खुशाइन बात है, एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का बन रहा है कि डिप्टी यानी डिप्लोमेट्स जो हैं वो भी इस रेसों में शामिल हैं, शरीक हो रहे हैं। और बाकायदा नेविगेटर के तौर पर उन्होंने आज काम किया है। दीना पटेल रोनी पटेल की बेटी हैं, वो 20 साल और ज़बरदस्त अंदाज में गाड़ी चलाती हैं। उनकी वालदा तुष्ना पटेल भी हिस्सा लेती हैं, उनके रोनी पटेल के बेटे वो भी इस इवेंट में हिस्सा लेते हैं। तो यानी पूरी फैमिली शामिल है और ज़बरदस्त किस्म की अपने जो ट्रैक पे महारत दिखा रहे हैं, तो उनको सपोर्ट भी होती है और यकीनन ट्रैकिंग पे रेकी भी करते हैं ताकि बेहतर से बेहतर गाड़ी चलाएँ। शार्प टर्न बहुत हैं, आपको बताऊँ मैं, यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ ऊँचे नीचे पथरीले रास्ते, तो उसको भी देखना पड़ता है। और रेकी के लिए 2 दिन पहले आना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, ताकि रास्तों से वो अवेयर हो जाएं, आगाह हो जाएं, कहाँ कितनी तेज़ गाड़ी चलानी, कहाँ ज़्यादा ऊंचाई है, कहाँ थोड़ा सा संभल के मोहतात अंदाज में गाड़ी चलानी है। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती है। एहतियात ये करते हैं गाड़ियों में कि एक सेफ्टी पोल, एक रिंग लगाई जाती है ताकि किसी भी तरह का कोई खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो जो ड्राइवर है वो हेलमेट भी पहन के रहते हैं और नेविगेटर तो वो महफूज रहते हैं उसमें। जी, गडानी के साहिल पर लहरों के साथ साथ गाड़ियां भी दौड़ने लगी। हबरेली का मेला सजा तो धूल उड़ाती बलखाती गाड़ियों ने शायकीन के लिए रैली को यादगार बना दिया। जावेद इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गुलशन अदीद से गाड़ियों की चोरी मामूल बन गई। गुलशन अदीद में एक हफ्ते के दौरान घरों के बाहर से 6 गाड़ियां चोरी। थाना स्टील टाउन चोरी शुदा गाड़ियों के मुकदमात में टाल मटोल करने लगा। मुतासरा शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि अपनी गाड़ियों की तलाश के लिए AVLC की मोबाइलों में पेट्रोल भरवाना पड़ता है। ट्रैकर से गाड़ी की आखिरी लोकेशन दिखाए जाने के बावजूद भी पुलिस क्विक रिस्पांस नहीं करती। वाक़े की CCTV मुहैया करने के बावजूद AVLC की कार्रवाई करने से गुरेजा है। मुतासरीन का AVLC से बदतमीजी करने का भी इल्ज़ाम है। तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, शहर में जराइम की वारदातें थम नहीं सकी, जबकि साथ ही साथ जो AVLC डिपार्टमेंट है वो भी जो है शहरियों को ख्वार करवाने में मगन दिखाई देता है। गुलशन अदीद से गाड़ियों की चोरियां जो है मामूल बन चुकी हैं और जो AVLC काम है वो तकस और जवाब देते कि हमारे पास कोई काम नहीं है, हम तुम्हारी गाड़ियां नहीं ढूंढ सकते। स्टील टाउन चोरी शुदा गाड़ियों के मुकदमात भी जो है टाल मटोल का काम करने लगी है और चोर रात गए घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर हाथ साफ करने लगे। शहरी अपनी गाड़ी की तलाश के लिए AVLC की मोबाइलों में पेट्रोल भरवाने में मजबूर हैं। बताया जाता है कि गुलशन अदीद के इलाके में एक हफ्ते के दौरान 6 गाड़ियां चोरी की गई हैं। ट्रैकर के बायस चोरी शुदा गाड़ियां मुतालिका थाने की हदूद में ही नजर आती रही, लेकिन AVLC सोती रही। वाकई की CCTV मुहैया किए जाने के बावजूद भी जो है AVLC
कार्रवाई जो है नहीं कर रही, जबकि साथ ही साथ जो शहरी हैं वो अपनी मदद आप और AVLC को खर्चा देकर गाड़ियां बरामद कराने में दिखाई देते हैं। एक शहरी है जिसने शिकायत दर्ज करवाई है कि हैदराबाद से चोरी शुदा कार बरामद करके मुलजिम को इंस्पेक्टर आसिफ के हवाले किया, जिसमें रिश्वत लेकर जो है उस मुलजिम को छोड़ दिया और गाड़ी जो है शहरी को जो है दोबारा मिल गई। शहरी इंस्पेक्टर आसिफ की शिकायत आला अफसरान को लेकर गए, उसकी शिकायत लेकर गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुकदमा दर्ज होने के बाद AVLC फ्यूल के नाम पर जो है रकम का तकाजा करती है। शहरियों का दावा है कि कोई भी गाड़ी अगर गुलशन हदीद और उसके इलाके से चोरी या छीनी गई हो तो उसके लिए जब AVLC के पास ये केस जाता है तो AVLC डिपार्टमेंट उनसे जो है पैसों का तकाजा करता है, पेट्रोल में फ्यूल डलवाने का तकाजा करता है और उसके बाद उनको जो है तरह तरह से परेशान करता है। शहर में कार और मोटरसाइकिल चोरी की जो चोरी के बाद है हुकूमती बाइक में भी ट्रैकर लगवाने का फैसला किया गया, गाड़ियों में ट्रैकर लगाने का फैसला किया गया, लेकिन मुजरिमाना गफलत के मुर्तकब होने के बावजूद अब तक कोई गाड़ी अगर चोरी या छीनी जाती है तो AVLC डिपार्टमेंट अपनी सही तरीके से जो है पेशेवराना कार्रवाइयां नहीं कर रहा, शहरियों का ये इल्जाम है। ताहम अगर बात की जाए रवां साल अब तक शहर में 72 गाड़ियां छीनी गई और 422 गाड़ियां जो है चोरी की जा चुकी, जिनमें से सिर्फ 20 से ज्यादा गाड़ियां रिकवर की जा चुकी हैं। ताहम पुलिस की जानिब से हमने मौके जानने का कोशिश की AVLC डिपार्टमेंट की जानिब से, तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि शहरी जो है उनके साथ ताउन नहीं करते, लेकिन शहरी कहते हैं कि जो AVLC डिपार्टमेंट है और इसी तरीके से मुतालिका थाने का जो अमला होता है वो जो है खर्चा मांगता है कि हम आपके केस पर काम करेंगे, आप खर्चा दें और उसके बाद जो हम आपकी चोरी या छीनी गई गाड़ी को बरामद करा सकेंगे। गुलशन हदीद से गाड़ियों की चोरी मामूलपन की। गुलशन हदीद में एक हफ्ते के दौरान घरों के बाहर से 6 गाड़ियां चोरी। थाना स्टील टाउन चोरीशुदा गाड़ियों के मुकदमात में टाल मटोल करने लगा। मुतासरा शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि अपनी गाड़ियों की तलाश के लिए AVLC की मोबाइलों में पेट्रोल भरवाना पड़ता है। शाहजेब हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में सजे दूसरे फिल्म फेस्टिवल में 36 फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं। लियारी की सकाफत को उजागर करने के साथ लियारी के टैलेंट की भी हौसला अफजाई की गई। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना है कि ज़्यादा पसंद की जाने वाली 6 फिल्मों को इनामी रकम भी दी जाएगी। तफसीलात ताहा मलिक इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। लियारी में ये यूनिवर्सिटी मौजूद है और लियारी वालों के लिए एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल सजाया गया है जहाँ पर लियारी का टैलेंट आकर के अपनी फ़िल्म की नुमाइश कर सकता है और साथ ही इनामात भी रखे गए हैं। इन फिल्मों के हवाले से अगर बात करें तो इन फिल्मों में जो है वो डिफरेंट मौज़ूआत पर जो है वो फ़िल्में बनाई गई हैं जिनको नुमाइश पर लगाया गया और फिर चीफ गेस्ट के सिलेक्शन के बाद जो है वो फिर इनामात की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इस वक्त हमारे साथ फ़हीम मौजूद हैं, यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, उनसे बात करते हैं। फ़हीम साहब, मुझे बताइएगा कि कितनी फ़िल्में इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर लगी हैं, दूसरा फिल्म फेस्टिवल है ये, और किन मौज़ूआत के ऊपर जो है वो फिल्में लगाई गई? थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है और आज जो है लियारी फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है जिसमें 36 फिल्म्स जो है वो हमने लगाई हैं। इसमें कुछ जो है स्पेशल स्क्रीनिंग्स भी हैं जो सिनेमा की मूवी हैं, जो बलूची मूवी सिनेमा के लिए बनाई गई हैं, वो भी हमने दिखाया है। इट्स ओपन फॉर ऑल, इसमें हमने कोई टिकट नहीं रखी, यहाँ सब आ सकते हैं। और फिल्म के जो मौज़ूआत हैं वो मोस्टली जो है सोशल इशूज़ पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इज़ द सेकेंड वर्सेस्ट कंट्री फॉर द वुमेंस, और हम देखते हैं कि यहाँ पे आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे रेसिज्म का बहुत बड़ा मसला है, डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा मसला है, ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा मसला है, स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं किया जाता। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले हमने इन बच्चों की ट्रेनिंग कराई है, क्योंकि हम 1 साल इनको पढ़ाते हैं और फिर बच्चा अपना फ़िल्म बनाता है और फिर फिल्म बनाने के बाद कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ पे वो स्क्रीन करे, जहाँ पे बातचीत हो। सो यस, फिल्म इज़ द ग्रेट टूल टू रेज अवेयरनेस ऑन दीज इशूज़। देखिए हमारे साथ फ़हीम साहब मौजूद थे जिनका कहना था कि लियारी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पज़ीराई मिलनी चाहिए, और अगर हुकूमत सिंध इस तरीके से ही प्रमोट करती रहे, फैसिलिटेट करती रहे, तो कराची और ख़ासकर लियारी का जो टैलेंट है वो उभर करके सामने आएगा, ना सिर्फ सिंगिंग में, ना सिर्फ फिल्म मेकिंग में, बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी इसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारा टैलेंट इसमें मौजूद है। दहाई और सदियाँ बदल गई, क़यामत से जदत का सफ़र तय हुआ, लेकिन नहीं बदली तो मजदूर की ज़िंदगी नहीं बदली। हाथों पर आबले सजाए और जिस्म से पसीना बहाता मजदूर बहुत ही काबिल एहतराम है। कराची में इतवार के रोज़ भी मजदूर अपनी रोज़ी रोटी कमाने में मसरूफ़ अमल हैं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखें।
इतवार के रोज़ दफातर और मुख्तलिफ महकमों में तो छुट्टी होती है, लेकिन क्या इस रोज़ मजदूर भी छुट्टी करते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात, ना छुट्टी की खबर ना दिन का हिसाब, ना दिन की तपिश की फिक्र ना रात के आराम का ख्याल, मजदूर का जीना फिर भी है महाल, एक दिन मजदूर के नाम। इतवार हो या कोई भी दिन, मजदूर वो वाहिद है जो छुट्टी के रोज भी अपने और अपने घर वालों के लिए रोजगार कमाने के लिए सड़कों पर होते हैं। कहीं ठेले तो कहीं पंक्चर की दुकान पर मजदूरी में मसरूफे अमल रहते हैं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में मजदूर तबके का कहना था कि इतवार है तो क्या हुआ, रोजी के लिए घर से निकलना पड़ता है, अगर हम भी छुट्टी मनाएंगे तो घर वाले भूखे मर जाएंगे। क्या करे, बस एक टाइम खाते, 2 टाइम जो है बेड पे पत्थर, वही बात है, पत्थर बांध के घूमना पड़ता है। क्या करे यार, इधर तो वो बात है कि गवर्नमेंट वाले भी आ जाते हैं, उल्टे डंडे उठाते, क्यों बैठे हो तुम लोग, उठो इधर से। मजदूर तबके के मुताबिक महंगाई का तूफान होने के सबब मजदूरी भी नहीं आती है, हुकूमत महंगाई कम करे। महंगाई भी ज्यादा है, मजदूरी मिलता नहीं है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, 4-5 दिन दिहाड़ी कमाएगा फिर वो खाएगा। मेहनत कश तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजदूरों के लिए भी रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली खाया नहीं करती। कैमरामैन अली हसन के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। लियाकत नेशनल अस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज की जानिब से मुस्तकबिल के डॉक्टर्स के लिए कैरियर फेयर का इनेकाद किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अली असगर का कहना है कि इस सेशन का मकसद तलबा को कैरियर के इंतखाब में मदद फराहम करना है। तफसीलात जान लेते हैं फरहान खान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्तकबिल के डॉक्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। लियाकत नेशनल के हॉस्पिटल मेडिकल एंड हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एक सेमिनार और सेशन भी मुनक्किद किया गया, जबकि साथ साथ जो है वो उनकी कैरियर काउंसलिंग भी जो है वो जूनियर डॉक्टर के साथ साथ जो है वो नए आने वाले डॉक्टर्स हैं उनको फील्ड में क्या स्पेशलिटी चूज़ करनी चाहिए और दीगर क्या मामला है, इस वक्त जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर जो भी हमारे साथ मौजूद है उनसे भी आपकी बराह रास्त बात भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा इस कैरियर फेयर के लिए जूनियर डॉक्टर्स को भी जो है वो स्पेशलाइजेशन के हवाले से मदद मिलेगी और साथ साथ जो आने वाले नए डॉक्टर्स हैं उनको भी जो है वो मदद मिलेगी। बताइएगा कहाँ से जो वो स्टूडेंट्स जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और सिर्फ नेशनल लेवल पे होगा या इंटरनेशनल लेवल? देखिए, जो करियर गाइडेंस का फेयर आज लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ने किया है, इसमें हमने बहुत सारे माहिरीन बुलाए लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से भी और पूरे कराची से, और यहाँ तक कि बाहर के माहिरीन भी इसमें मौजूद हैं। और ये माहिरीन हमने इसलिए यहाँ पे बुलाएं कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान में स्पेशलिटीज़ में जाना चाहते हैं, दुनिया भर में ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि इन सारे माहिरीन को यहाँ बुलाया गया है और इन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, यंग ग्रेजुएट्स हैं, इनको गाइड किया जा रहा है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये पाकिस्तान में स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो वो क्या तरीका है, दुनिया में जाना चाहते हैं तो कौन से मुल्कों में जाना इनके लिए बेहतर है, कहाँ ये अच्छी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और इनको ये भी गाइड किया जा रहा है कि फिर वापस आके पाकिस्तान को इंशाल्लाह सर्व भी करें। जो वो चीफ ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो यंग ग्रेजुएट्स के साथ साथ जो वो डॉक्टर्स जो हैं वो जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो उनके लिए ना सिर्फ जो है वो नेशनल बल्कि इंटरनेशनल माहिरीन को भी जो है यहाँ पे बुलाया गया है, गैदरिंग की गई है जहाँ पे जो है वो उनकी काउंसलिंग की जाएगी किस तरीके से जो है वो उनको अपने मुस्तकबिल के जो है वो चैलेंजेस को पूरा करना है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।